को आदाब, सबको जय जवान जय किसान, सबको सत श्री अकाल। जी। तो सबसे पहले जानेंगे 14 दिन हो चुके हैं, धरना लगातार चल रहा है एसडीएम कार्यालय में, उसको लेके क्या कहना है? देखिए, लंबे समय से लगभग आप ये मान के चलो 10 महीने से खरीफ 2023 के बीमा क्लेम को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। ये 150 करोड़ रुपए का मामला है लगभग चरखी दादरी जिले का। डिटेल में हम आपके दर्शकों को भी और आपको भी कई बार बता चुके हैं। और लगभग 200 करोड़ रुपए का मामला है भिवानी जिले का। 16 जुलाई से लोहारू के एसडीएम कार्यालय में हम धरना दे रहे हैं। इससे पहले 23 जून को लोहारू में महापंचायत हुई थी। इससे पहले 19 मार्च को लोहारू में पंचायत हुई थी। फिर हमने भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा प्रदर्शन किया था। फिर सभी एमपी एमएलए और मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए थे। लेकिन एक मुलाकात बीच में चरखी दादरी हमारे प्रतिनिधि मंडल की हरियाणा के मुख्यमंत्री से हुई। उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे और हम आपकी मांगों को जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन हमारा यह संकल्प है कि जब तक किसानों का बीमा क्लेम नहीं आ जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम 13 अगस्त तक अपने इस धरने को शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। उसके बाद हम कड़े फैसले भी आपको पता है बहुत लेते हैं। हम कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा बीमा क्लेम का आंदोलन खेड़ी चोपटा का हो, चाहे वो हमारा सिरसा का हो, चाहे वो अलग अलग जिलों में जो हमने बीमा क्लेम को लेकर के लड़ाई लड़ी है। और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर हमने नेशनल हाईवे को ट्रैक्टरों के साथ जाम भी किया है। तो लोहारू भिवानी दादरी के मुद्दे को लेकर के भी सरकार इस वहम में ना रहे कि यहां किसान कोई कड़ा फैसला नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो किसान अपने टैंक ट्रैक्टर पर चढ़ करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा और अपना क्लेम लेकर के रहेगा। जी। तो सुनने में आ रहा है ये जो आंदोलन चल रही है विपक्ष की पार्टियों द्वारा बनाए हुए हैं। देखिए, आंदोलन है ये यूनियनों का, आंदोलन है ये संयुक्त किसान मोर्चे का। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं है और हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच तक भी हम कभी नहीं जाते। विपक्ष से लिहाजा जब विपक्ष वाले लोग सत्ता में थे तो बीजेपी के लोग खूब धरने प्रदर्शनों में जाया करते थे। और ये पार्टियां तो केवल आज वाली तो केवल आती हैं, बीजेपी वाले तो उस समय चूड़ियां तोड़ा करते थे। तो भाई विपक्ष की पार्टियों का तो काम है हमारी लड़ाई को सदन से लेकर के और सड़क तक मजबूत रखना। क्या इस बात की भाजपा गारंटी लेती है कि वो कल को विपक्ष में आएगी तो वो धरने प्रदर्शनों पे नहीं जाएगी? या जब ये सत्ता में नहीं थे उससे पहले ये किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जाते थे? जी। तो अब एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा दिया है, और वो भी आधी रात को, और एक अचानक से एक स्वास्थ्य की रिपोर्ट आती है कि स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है, उसी को लेके हमने इस्तीफा दिलवाया। उसको लेके क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के दौरान अपना इस्तीफा दिया है। और मैं ये कहता हूं अगर जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटाया जाता, क्योंकि वो लगातार इस बात को झेल रहे थे कि किसान उनका विरोध कर रहे थे, मजदूर उनका विरोध कर रहे थे। जब किसान मर रहे थे तब वो सरकार की दलाली करने का काम कर रहे थे। सरकार जब जनता के खिलाफ पॉलिसी बना रही थी तब वो बीजेपी के गीत गा रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि मेरी कम्युनिटी किसान मेरे खिलाफ हो रहे हैं। तो उनकी थोड़ी सी आत्मा जागी, और जब आत्मा जागी तो उन्होंने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय की हामी भरी। उन्होंने जस्टिस वर्मा, जिस जज के घर के में नोट मिले थे, यानी कि वो फायर ब्रिगेड वाले गए तो थे आग बुझाने, लेकिन वो आग लगा के आगे जस्टिस वर्मा के घर पे, उसके खिलाफ महाभियोग के ऊपर भी विपक्ष के लगभग 63 सांसदों के साइन उन्होंने करवाए। और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए विपक्ष को समय भी दिया। इन दोनों कदमों से केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह हिल गई और उन्होंने आनन फानन में एक प्रेशर दिया, क्योंकि अब जगदीप धनखड़ उनके काम के भी नहीं बचे थे। जगदीप धनखड़ से उन्होंने जो लेना था वो ले चुके थे।
अब उनको बिहार के लिए और उनको बंगाल के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो वहां पर उनको वोट दिलवा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जगदीप धनखड़ जी का इतिहास कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। उनको याद किया जाएगा सरकार की चमचागिरी करने के लिए, उनको याद किया जाएगा विपक्ष के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए सदन से। और क्या आग्रह बोला, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। तो अब जगदीप धनखड़ इनके किसी काम का नहीं था, बेइज्जत करके उन्होंने धनखड़ को निकाला है। मैं तो ये कहता हूं स्वास्थ्य तो पहले खराब बता ही दिया, अब जस्टिस लोया की तरह अगर उनका भी किसी दिन ये खबर आ जाए कि जगदीप धनखड़ जी नहीं रहे, तो ये कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तब से उनका एक फोटो बार नहीं आया है। बेइज्जत करके जलील करके उनको निकाला गया। यहां तक कि उनकी फेयरवेल नहीं हुई, यहां तक कि राज्यसभा में वो पहले उपराष्ट्रपति होंगे जिन्होंने चलते सत्र में इस्तीफा दिया और उनका फेयरवेल का भाषण तक नहीं हुआ, उनका बयान भी नहीं आया अभी तक। कोई चर्चा है, कोई बयान नहीं आया। ऐसा तो इमरजेंसी के भी समय नहीं हुआ। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आज अगर देश के सामने नदारद है तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और कोई भी किसान मजदूर बिरादरी का व्यक्ति है वो भाजपा से दूर रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर वो भाजपा के नजदीक जाएगा तो सत्यपाल मलिक का क्या किया, जगदीप धनखड़ का क्या किया, और मैं आपको सक्रिय राजनीति में कितने लोगों के आपको उदाहरण दे दूं जिनको इन्होंने जलील बेइज्जत बदनाम करके धक्के मार के निकाला है। उसी में नाम जगदीप धनखड़ का आता है। ना वो हमारे रहे और ना वो सरकार के रहे, ये हसर होता है। एक बात और है, इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर के इनके चुंगल में फंस गया, इतना बुद्धिजीवी आदमी का इन्होंने प्रयोग कर लिया, तो भाई आम आदमी का, किसान का, मजदूर का ये क्या करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सोचने की। तो अभी विपक्ष में चर्चा चल रही है, वो बयानबाजी के जरिए बता रहे हैं बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का यूज करती है फिर थ्रो करती है। क्या यही है? बीजेपी पे दो चीजों पे भाजपा चलती है। एक तो अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो, आज के अंग्रेज हैं भाजपा वाले। दूसरी बात, प्रयोग करो और फेंक दो। ये चीज अगर किसी से सीखनी हो तो बीजेपी से सीख लो। हरियाणा की अगर हम बात करें या देश की अगर हम बात करें, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप 10 मंत्रियों के नाम गिना दो केंद्र में कौन है। अगला किसी का नंबर है को नहीं आने दे भाई जी, प्रधानमंत्री किसी का नंबर ही नहीं आने देता। और हरियाणा में मुझे आप 5 मंत्रियों के नाम बता दो। यहां तो एमएलए विदाउट पावर, एमपी विदाउट पावर, मंत्री विदाउट पावर, सीएम विदाउट पावर। हमें भी कई बार कह देते हैं, बोला इस आंदोलन की मांग अगर मंगवानी है तो आपको जो है मनोहर लाल खट्टर जी से दिल्ली में मिलना चाहिए।